हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 13.2। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डिस्कस कर रखा है। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं बेटा कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछ क्या रहा है। तो इसमें क्या रहा है कि गुलाब जामुन, ठीक है, गुलाब जामुन सबको पसंद है, ठीक है ना। गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो पहले समझो, सपोज हमारा क्या है, एक गुलाब जामुन है, मान लो कि यही क्या है, गुलाब जामुन है। तो इसमें ये बोल रहा है ना कि कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो जो इसका वॉल्यूम है, इसके अंदर शुगर सिरप कितने परसेंट है, 30% है, ठीक। पूरे होल वॉल्यूम का 30% क्या है, शुगर सिरप है जो, ठीक है। चलो, फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। टोटल कितने गुलाब जामुन है, 45 गुलाब जामुन हैं, ठीक है। उसमें ये बताना है कि टोटल 45 गुलाब जामुन में कितने सिरप कंटेन हुए हैं, ठीक है। चलो, ईच सिरप ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विथ 2 हेमीस्फेरिकल एंड्स विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर दिस। देखो, ये हमारा एक गुलाब जामुन का डब्बा दे रखा है। इसमें कितने हैं, 45 गुलाब जामुन है, ठीक। और गुलाब जामुन में क्या कर रहा है कि 30% क्या है, इसका शुगर सिरप है। तो हमें बताना क्या है ना कि इसमें जो शुगर सिरप कितने में, टोटल 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप ये कंटेन करेगा। तो सबसे पहले बात क्या करेंगे ना कि एक गुलाब जामुन को पहले कंसीडर करेंगे और उसका क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो, एक गुलाब जामुन को हमने क्या कर लिया, कंसीडर कर रखा। तो ये दे रखा है, ये किस शेप का है, यहाँ से यहाँ तक ये सिलेंड्रिकल शेप का हो गया, ठीक है। और इसी के ऊपर एक हेमीस्फीयर ऐसे है और ये हेमीस्फीयर, ये हमारा क्या हो गया, गुलाब जामुन का शेप दे रखा है, जिसकी पूरी लेंथ क्या दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। गुलाब जामुन की लेंथ क्या है, 5 सेंटीमीटर, और इसका डायमीटर क्या दे रखा है, 2.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से रेडियस क्या हो जाए आपका, 1.4 सेंटीमीटर, ठीक। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ किसका निकालना पड़ेगा, गुलाब जामुन। तो दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ क्या, सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमीस्फीयर लिख दोगे तो क्या मिल जाएगा हमें, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। टोटल कितने गुलाब जामुन है, 45। तो 145 में क्या करोगे, 1 गुलाब जामुन के वॉल्यूम से अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देन नेक्स्ट स्टेप में आएंगे, उसका सिरप कितना होगा, सॉल्व करने के बाद फिर उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे राइट डाउन कर लो गिवन। आपका गिवन क्या है, यहाँ हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है, या पहले हाइट ऑफ सिलेंडर डायरेक्ट लिख लो, इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ देखो 1.5 सेंटीमीटर दे रखा है ना, तो 5 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना दे रखा है, 5 में से आप माइनस क्या कर दोगे, यहाँ से यहाँ तक 1.4 और ये 1.4, दैट मीन्स 2.8 को इसमें से क्या करोगे, माइनस करोगे, तो ये हो जाएगा 2.8, दैट मीन्स ये 2.2 सेंटीमीटर इसकी क्या हो गई, हाइट हो गई, किसकी, हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक। देन अब इसके नेक्स्ट पार्ट में इसका क्या निकाल लोगे, रेडियस। अब लिख लो रेडियस ऑफ हेमी स्फीयर इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सिलेंडर। ये देखो दोनों का रेडियस क्या होगा, सेम होगा, ठीक। इक्वल टू 14, ये क्या हो जाएगा, 28/2 इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये हमें क्या मिल गया, इसका रेडियस मिल गया, ठीक है। इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं, देखो क्या है आपका ये 2.8/2 इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। तो 1.4 सेंटीमीटर क्या हो गया आपका, इस हेमीस्फीयर का और साथ ही सिलेंडर का, दोनों का क्या निकल गया, रेडियस निकल गया, और इसकी क्या मिल गई, हाइट मिल गई। चलो, अब बिफोर पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब चलो यहाँ पे लिखो, नेक्स्ट राइट डाउन कर लो, लिखो
वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन क्या हो जाएगा, ये लिख लो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। 2 इंटू क्या लिख लोगे, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, फार्मूला लिखते चले जाओ, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू प्लस का साइन प्लस 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यू। ठीक, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यू, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखो इसको क्या करेंगे, अब सॉल्व कर लेंगे। अब देखो इसको रफ कर दे रहे हैं। ठीक, चलो देखो इसके बाद से अब यहाँ पे राइट डाउन करते चले जाओ, 1/1 पाई बाय 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या आई है हमारी 1.4, तो ये लिख लोगे 1.4 का होल स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू क्या थी आपकी 2.2, एच की वैल्यू 2.2 इंटू 2/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यू मतलब 1.4 का ये क्या हो जाएगा आपका होल क्यू। अब वैल्यू पुट करते चले जाओ। ठीक है, अब देखो इसको करोगे, ये 7 है ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो 22/7, ये करोगे तो 1.96, ठीक, इंटू 2.2 प्लस 4/3 इंटू 22/7 इंटू 1.96 इंटू 1.4। पहले 1.4 का होल स्क्वायर कर दिए इंटू 1.4। देखो इसको कैलकुलेशन करने का तरीका ये भी था ना कि पाई आर स्क्वायर को क्या कर लेते, कॉमन ले लेते, तो कैलकुलेशन और इजी हो जाता, बट हम लोग ऐसे कर दिए हैं तो इसके आगे प्रोसीड करते चले जाओ। ठीक, अब देखो इसको इससे क्या करोगे, तो ये हो जाएगा 0.28, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 4.4 इंटू ये आ जाएगा आपका 2.8, ठीक है, और प्लस अब ये हो जाएगा 28 इंटू 1.96 इंटू ये 1.4/21, रफ कर दे रहे हैं इसको। अब चलो, अब देखो 4.4 ये क्या था आपका, दोनों था आपका 4.4, 2.8 करोगे ये आ जाएगा 13.552 प्लस ये हो जाएगा 241,472/21, ठीक है, इक्वल टू अब ये हो गया हमारा 13.552 प्लस 11.490, लगभग 490 हो जाएगा। ठीक है, 49, ठीक, इसको 2 डेसिमल तक ये ले लेंगे तो 3 हो जाएगा ये। ठीक, अब इसको लिख लो, ये आ जाएगा 25.07 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया इसका वॉल्यूम 25.05 सेंटीमीटर क्यूब, ये क्यूब है। ठीक, ये किसका वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम क्या आ जाएगा आपका 1 का 25.05। ठीक है, अब देखो हमारे पास टोटल कितने गुलाब जामुन हैं, आप लिख लो वॉल्यूम ऑफ, ये आपका हो गया 1 गुलाब जामुन। अब राइट डाउन कर लो, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन इक्वल टू 45 इंटू 25.05। देखो इसमें है क्या ना कि एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम हम लोग फाइंड आउट कर लिए दिस वन,
ठीक 25.05। ठीक, अब क्या करोगे, हमें कितने का वॉल्यूम बताना है, हमें वॉल्यूम बताना है, वॉल्यूम हम लोगों को क्या बता देना है, वॉल्यूम बताना है कितने गुलाब जामुन का, 45 का। तो इसका क्या करोगे, 45 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, इक्वल टू ये आ जाएगा 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आपका आ गया, ये कितने गुलाब जामुन का वॉल्यूम, ठीक है, ये आपका आ गया 45 गुलाब जामुन का हम लोग क्या निकाल लिए, वॉल्यूम निकाल लिए। अब देखो हमसे ये पूछ रहा था कि ये जो गुलाब जामुन है इसमें टोटल कितना शुगर सिरप क्या होगा, कंटेन होगा। तो इसको राइट डाउन कर लो। अब वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इक्वल टू दे रखा था 30% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। ठीक, इसका 30% जो वॉल्यूम निकला है इसका क्या करोगे, 30% फाइंड आउट कर देना है। तो इसका 30% क्या हो जाएगा, 30/100 इंटू 11 to 7 पॉइंट दिस। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आ जाएगा 338, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 338.175 सेंटीमीटर क्यूब। देखो ये आ गई इसकी वैल्यू 338 पॉइंट क्या हो जाएगा 175 सेंटीमीटर क्यूब, और इसको नियर अबाउट हम ये लिख लेंगे 338 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप। देखो क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्या था, गुलाब जामुन दे रखा है, ठीक है, इमेजिन करो गुलाब जामुन, ठीक है, उसमें क्या बताना है कि टोटल हमारे पास 45 गुलाब जामुन थे, उसमें शुगर सिरप कितना कंटेन कर रहा है, यही हम लोगों को क्या करना था, फाइंड आउट करना था। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्या निकालिए, 45 गुलाब जामुन, और हर गुलाब जामुन में कितने परसेंट शुगर सिरप दे रखा था, 30%, ठीक है, 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो 45 का क्या हो जाएगा, जो भी 45 का वॉल्यूम निकला उसका 35% निकाल के क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए, देन हमको क्या मिल गया 338 सेंटीमीटर क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कह रहा है कि अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विथ 4 कोनिकल डिप्रेशंस। ठीक है, देखो हमारे पास क्या है कि एक पेन स्टैंड है, सपोज करो एक पेन स्टैंड है, लगभग सेम इसी डस्टर के शेप का है पेन स्टैंड, ठीक है, क्योंकि किस शेप का कह रहा है, इज द शेप ऑफ क्यूबॉइड, ये क्या है आपके क्यूबॉइड के शेप का है। और आगे देखो इसमें क्या कह रहा है, 4 कोनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड पेन्स। अब इसी के अंदर ना ऐसे आपको क्या किए गए हैं 1 2 3 और 4 क्या किए गए हैं डिप्रेशंस इसमें किए गए हैं, किसके लिए, जिससे कि आप इसी के अंदर अपना क्या रख लो, पेन रखो, दिस वन ऐसे 4 डिप्रेशंस किए गए हैं। ये वाला देखो, ये हमारा क्यूबॉइड हमने एक बनाया, उसमें देखो 1 2 3 और 4 क्या है आपके डिप्रेशंस हैं, किस तरीके के, वो जो डिप्रेशंस बना है वो कोनिकल शेप का है। ये भी डायग्राम दे रखा है, ये इस तरीके का, इसमें क्या है डिप्रेशंस बना है, पेन स्टैंड है, ताकि उसके अंदर आप अपनी पेन क्या कर लो, रख लो। ठीक, इसका शेप ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा, ठीक है, किस तरीके का, इस शेप का बन जाएगा। तो इसमें देखो आगे पूछ रहा है कि द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर बाई 10 बाई 3.5 सेंटीमीटर, देन रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशंस इज 0.5 सेंटीमीटर एंड डेप्थ इज दिस, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुडन इंटायर स्टैंड। देखो क्वेश्चन में ये बोल रहा है, इतना तो समझ में आ गया कि एक क्यूबॉइड के शेप का क्या है हमारा, एक पेन स्टैंड है, और पेन स्टैंड में कितने 1 2 3 4 क्या किए गए हैं, डिप्रेशंस किए गए हैं।
तो जो क्यूबाइड में से ये जो डिप्रेशंस किए गए ना, जो रिमेनिंग बच रहा है स्टैंड का क्या वुड, उसका हमको क्या बताना है, वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग वुड। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि सबसे पहले क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड निकाल लोगे और उसमें से वॉल्यूम ऑफ कितने कोन का, 4 कोन्स जो बन रहे हैं ना, उनका क्या करोगे, वॉल्यूम माइनस कर दोगे। देन वही क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड हो जाएगा। देन तो हमें क्या क्या मालूम होना चाहिए। अब सबसे पहले जो भी गिवन चीज़ें हैं इसको लिखो, देन स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ फाइंड आउट करेंगे और फार्मूले में अपन क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखो डायमेंशन दे रखा है किसका, क्यूबाइड का। लेंथ क्या दे रखा है, 15 सेंटीमीटर। ब्रेथ क्या दिया, 10 सेंटीमीटर। और हाइट क्या दे रखा है इसका, 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख लो गिवन। सबसे पहले लिखो गिवन। गिवन क्या है आपका, लेंथ ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू आपका क्या है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ क्यूबाइड। इसके बाद से ब्रेथ लिख लो बी इक्वल टू क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर। और इसके बाद से h इक्वल टू क्या लिख लिए, 3.5 सेंटीमीटर। ये क्यूबाइड का हो गया। ठीक, अब देखो जो कोनिकल शेप है ना, ये इस तरीके से इसमें डिप्रेशंस बने हैं और इसका ये दे रखा है, डेप्थ दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ये यहाँ पे देखो, ये लिख लो रेडियस ऑफ कोन क्या हो जाएगा, ये दे रखा है आपका 0.5 सेंटीमीटर। कोन का रेडियस क्या हो गया, 0.5 सेंटीमीटर। और इसके बाद से नेक्स्ट क्या लिखोगे, यहाँ पे देख लो हाइट। ये आपका हाइट ऑफ क्या हो जाएगा, कोन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.4 सेंटीमीटर। 1.4 सेंटीमीटर कोन का क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी। ठीक, तो आपका क्या मिल गया, रेडियस मिल गया और इसकी क्या मिल गई, हाइट मिल गई। देन हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है, अब इसको लिख लो। अब यहाँ पे राइट डाउन करो, वॉल्यूम ऑफ वुड। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ वुड इक्वल टू क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। 4 इंटू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन। अब स्टेप बाय स्टेप करोगे क्या, इसका फार्मूला लिखते चले जाओ। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फार्मूला क्या होता है, LBH माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 πr²h। ये फार्मूला लिख लिए। अब क्या करोगे, एक एक वैल्यू, बिफोर पास द वीडियो एंड नोटेड डाउन। अब क्या करोगे, एक एक वैल्यू यहाँ पे क्या करो, पुट करते चले जाओ। अब देखो L की वैल्यू क्या थी हमारी, L की वैल्यू 15, तो 15 इंटू ब्रेथ क्या है आपका 10, हाइट क्या है 3.5 माइनस 4 इंटू 1/3 और फिर पाई 22/7 इंटू r²। r की वैल्यू क्या है 0.5 का होल स्क्वायर इंटू h यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1.4। एक एक वैल्यू हमने क्या कर दिया, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पुट कर दिए। और ये क्या था हमारा वॉल्यूम ऑफ, यही है हमारा क्या वॉल्यूम ऑफ वुड। ठीक, अब चलो इसकी वैल्यू लिखते चले जाओ। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा 525 और माइनस, अब देखो 7 2 जा। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 28 अपान ये हो गया आपका 3 और इंटू ये हो जाएगा आपका 0.25 इंटू 0.2। ठीक, अब इसको राइट डाउन कर लो। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 525 और माइनस आपका ये आ जाएगा 1.47। दैट मीन्स, ठीक है, ये आपकी वैल्यू क्या आ गई 525 माइनस 1.47, तो ये आ जाएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 523.53 सेंटीमीटर क्यूब।
तो ये रिमेनिंग वुड का जो वॉल्यूम पूछ रहा था, जो आपका स्टैंड होगा ना, स्टैंड में से जितने ये वॉल्यूम निकाल लिए गए कोनिकल शेप के, जो रिमेनिंग वॉल्यूम बच रहा है उसी को हमको क्या करना है, बताना है। तो देन क्या हो गया आपका 523.53 सेंटीमीटर क्यूब इज़ द राइट आंसर। ओके, चलो।